ओम शांति। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण और सूत्र दूसरा। चित्त का स्वभाव ही चंचलता है। वह हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहता है। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता। विभिन्न कर्मों के करने से भी वह कभी शांत नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसको चंचलता शांत नहीं होती। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है, किंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता है वह नष्ट नहीं होती। इसीलिए समाधि में वह सभी आशयों से रहित ज्ञात होता हुआ भी समय आने पर पुनः विषयों की ओर भागेगा ही। इसलिए हे जनक, तू विजय है, ज्ञान स्वरूप है, अतः चित्त की इस चंचलता को समझकर इससे प्रभावित मत हो। आगे सूत्र तीसरा। प्रयास से मिलता है संसार, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वह पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही तो परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास ना किया होता तो दुनिया जितनी सुंदर एवं उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती थी। प्रकृति का विदोहन एवं तकनीक का विकास मनुष्य प्रयासों का ही परिणाम है, किंतु मनुष्य इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो चुका है कि परमात्मा का भी प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उस प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है। वह उसे जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है, किंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहीं खोया है ही नहीं। वह तो भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। इसमें प्रयास करना मार्ग नहीं है, अप्रयासी मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। प्रयास से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिससे मन में विक्षेप पैदा होते हैं। ओम शांति। शेष कल।